एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सारे जगह उनका सिस्टम चलता था जो है। तो अगर मार दिए उसमें कौन सी दिक्कत है? माफिया को तो खत्म होना चाहिए था, उसमें कौन सी बड़ी चीज़? लेकिन माफिया मुक्त जो है पूरा देश होना चाहिए, क्योंकि गरीबों को सताते हैं लोग, उनका पूरा जमीन हड़प ले रहे हैं। अच्छे सचरित्र व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो माफिया टाइप के लोग होते हैं उनका गुणगान करना हमारी परंपरा बनती जा रही है। तो इस बार जो जहाँ रहता है अपने देश के, अपने प्रदेश के गुंडों को जानता हो, ऐसे माफियाओं गुंडों को चुनाव में हराते हुए सत्ता से बाहर करे। ठेकेदार अगर पट्टा लेते हैं तो माफियागिरी नहीं कहलाती है, यह व्यापार का वर्चस्व कहलाता है। मौत तो मौत है, और मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो फिर रात भर नींद क्यों नहीं आई? नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, जिस पर एक तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनको स्लो पॉइजन देकर मारा गया है। जी हाँ, उनके खाने में जहर दिया गया है। वहीं पे पक्ष इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि मुख्तार अंसारी हमारे बीच अब नहीं रहे। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और इस वक्त हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या सच में उनकी मौत जो है वो हत्या है या सच में हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई? क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र राजभर है। क्या कहना चाहेंगे? ये एक स्वाभाविक मानसिक तनाव की वजह से ये दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है, ये हमारा विचार है, सोचने का। आपके हिसाब से ये नॉर्मल है, ये कोई हत्या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जबकि विपक्ष काफी आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, वो तो समय समय चुनावी माहौल है, लोग तमाम तरह की, तमाम पार्टियां तमाम मुद्दा बनाने की कोशिश करती हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत से लोग और भी हैं जो चाय पी रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामजन्म सिंह है। क्या कहना चाहेंगे? मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो हत्या है कि सच में हार्ट अटैक से मौत हुई? हार्ट अटैक की ही मौत है। मतलब विपक्ष सिर्फ चलाता है, विपक्ष चलाता रहता है, ये सब विषय है। आपका क्या नाम? रामचंद्र यादव नाम है। बबी भाई साहब ने जो बात कहा है वही सत्य है। वहाँ न हम गए थे न आप गए थे, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से वो मरे हैं। अखिलेश यादव ने कहा ये साजिश है। अब अखिलेश यादव अपना विचार है। सर, आपका क्या नाम? सत्य प्रकाश तिवारी वाला। ये तो मृत्यु है, किसी की भी स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है। बीमार थे, उनका उसका पेशाब का इलाज भी चल रहा था, 2-3 दिन पहले भी हुआ था। और जैसा कि अखबार में भी आया था कि रोजा रखे हुए थे, तो शुगर पेशेंट थे, तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई है। ये भी देखा जाए कि एक तरह से माफिया पे इस तरह बड़े लेवल पे शोक मनाया जा रहा है, इसका किस तरह देखेंगे? क्योंकि थे तो वो माफिया। देखिए, समाज में बदली परिस्थितियां हैं, लोग महिमा मंडन करते हैं। जो अच्छे सचरित्र व्यक्ति होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो माफिया टाइप के लोग होते हैं उनका गुणगान करना हमारी परंपरा बनती जा रही है, जो ये गलत है, ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत? देखिए, अब वहाँ मौजूद तो थे नहीं कि जो मृत्यु हुई है। बाकी ये जरूर हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध है कि इसकी अपनी निगरानी में जांच करा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट में अपनी निगरानी में इसकी जांच करा ली जाए। आपका क्या नाम है सर? ठीक है, ये यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि आप किस तरह से देख रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत को। जिस तरह से विपक्ष इल्ज़ाम लगा रही है कि ये हत्या है, उनको जहर दिया गया खाने में, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मौत तो मौत है, और मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो फिर रात भर नींद क्यों नहीं आई? संदर्भ काफी जटिल है। जो सरकार की भूमिका है ये भी जटिल है। जो एजेंसियां काम कर रही है उनका भी पैरा बहुत जटिल है। हम समझते हैं कि अगर इंसानियत के पैरे से अगर ये पूरे घटनाक्रम का मैं अवलोकन करता हूं तो 3 पक्ष है। पहला पक्ष जेल प्रशासन का पक्ष, दूसरा पक्ष परिवार का पक्ष, तीसरा पक्ष विरोधी दल के नेताओं का पक्ष। ये 3 पक्ष है, इसमें काम कर रहा है।
आज जब कोई सवाल खड़ा करता है, चाहे सरकार हो या सरकार की एजेंसी हो, तो हम समझते हैं कि आजाद भारत के लोकतांत्रिक पैरे का आप मूल्यांकन करें तो निरंतर ऐसी घटनाएं घटती आ रही है और निरंतर उस पे सरकार मुस्तैदी से, निष्पक्षता से पूरे पैरे का अवलोकन कराती थी, वो जांच सुपुर्द कर देती थी, जांच की रिपोर्ट उसमें ये होता था और फिर लोगों को लगता था कि सरकार जो है जागरूक सरकार है, सरकार के अंदर स्वावलंबन है, सरकार के अंदर संवैधानिक धर्म है, सरकार के अंदर इंसानियत जो मानवीय धर्म कहा जाता है वो भी है। हम समझते हैं कि सौभाग्यवश से एक संत के पास उत्तर प्रदेश की बागडोर है। हम समझते हैं कि संत की भूमिका अनोखी होती है, इसलिए कि माया मुक्त होता है संत। पे आ जाइए सर, बहुत लंबा चला जाएगा। कहने का मेरा मतलब कि सरकार से मेरा इतना इस संदर्भ में बस सिर्फ इतना कहना है कि जब सवाल खड़े हुए हैं तो आप अपना धर्म का निर्वहन करिए। जो आरोप पत्र है सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, विरोधी दल के नेताओं का, परिवार का, इसमें कहीं दो राय नहीं कि हफ्ता दिन पहले से जेल प्रशासन पर सवाल उठते आ रहे थे। सरकार उसको गंभीरता से लेना मुनासिब नहीं समझा। अगर सरकार उसी वक्त त्वरित कार्रवाई की होती, विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है। मतलब कह रहे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना चाहिए था। बिल्कुल, उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए था। एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था जी। तो अब कहने का मेरा मतलब कि इस पूरे अब घटनाक्रम का पटाक्षेप हो ही गया, तो इतना आप जरूर करा दीजिए कि पूरे घटनाक्रम को एक निष्पक्ष एजेंसी से जांच करा करके आप उत्तर प्रदेश के पटल पर रख दीजिए कि आपकी एजेंसी कितना निष्पक्ष है, सरकार कितना निष्पक्ष है, संवैधानिक दायित्व आपका कितना निष्पक्ष है। अब मैं ज्यादा समय न लेकर के, तमाम वक्ता आपके चैनल पर है, तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि हमारा भी, मैं अपने तमाम विरोधी दल के नेताओं से की राय से अपनी सहमति जताते हुए जो तमाम हमारे नेताओं ने आपसे अपेक्षा की है, मैं उस पे मुहर लगाता हूं और मांग करता हूं कि आप किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करावें और अपनी ईमानदारी का, अपनी कर्तव्य निष्ठा का साबुत उत्तर प्रदेश के पटल पर रखें, ताकि आने वाली कल की जनता आपके कार्य पर भरोसा करे। आपसे पूछना चाहेंगे माफिया पे इतना शौक क्यों? माफिया पे शौक की बात ही नहीं है ना। यहाँ पे तो सवाल ये है कि आपको याद होगा कि यही योगी आदित्यनाथ 2007 में लोकसभा में रो रहा था कि मुझे सुरक्षा दी जाए मुख्तार अंसारी से। तो कहीं ना कहीं ये दो गुटों की लड़ाई है, ये दो गुटों की लड़ाई है। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री तो है ही नहीं, इस पे लोकतंत्र है नहीं, राजतंत्र भी नहीं है, कोई तंत्र है ही नहीं। ये लड़ाई हत्या मान रहे हैं आप? ये सीधा सीधा बाबा और माफियाओं की लड़ाई है। वो बाबा जो है माफियाओं से डरता है और माफिया जो है बाबा से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो गुटों की लड़ाई है। ये जनता के हित की बात नहीं कर, मतलब विपक्ष माफिया है? विपक्ष नहीं कहा मैंने, मैं वो नरेंद्र बाबा योगी आदित्य वो तो सबसे बड़ा, वो तो लोकसभा का है ना। ये माफिया है, ये जो बाबा योगी आदित्यनाथ और इनकी जो दूसरी टीम है, ये जो माफिया घूम रहे हैं देश भर में, जिनको आप मार रहे हो। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ पूरे देश की जनता को। 2024 के चुनाव हैं, तो इस बार जो जहाँ रहता है अपने देश के, अपने प्रदेश के गुंडों को जानता हो, ऐसे माफियाओं गुंडों को चुनाव में हराते हुए सत्ता से बाहर करें, ताकि
हम इन कंजर खानों की मुख्यमंत्री जैसे गुंडाई करने पे तुले में उत्तर प्रदेश के, उनको अपना डर सता रहा है तो लगातार वो डर कौन रहा है? डर विकास दुबे से लगातार कितनी हत्याएं करा चुका है बाबा योगी आदित्यनाथ। कानून है कहाँ? कानून तो कब का मर चुका है। साबित नहीं हुआ ना? साबित मैम, अब आप साबित नहीं हुआ, बाकी अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी माफिया थे या नहीं, मुझे मालूम है थे या नहीं थे, लेकिन मुझको लगता है जनता में बड़ा प्रेम था उनका। अगर उनकी किसी से लड़ाई रहेगी तो ठेके पट्टे को लेकर के एक दूसरे ठेकेदार से रही होगी। तो अगर ठेकेदार अगर पट्टा लेते हैं तो माफियागिरी नहीं कहलाती है, यह व्यापार का वर्चस्व कहलाता है। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी को माफिया मैं नहीं मानता व्यक्तिगत तौर। 2005 कृष्णानंद जी हत्याकांड बड़ा मशहूर था, फिर एक बार चर्चा में आ गया, इस पर क्या कहेंगे? फिर कृष्णानंद की हत्या क्यों हुई थी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपने सवाल पूछा तो कृष्णानंद भी एक नेता थे, वो भी वर्चस्व की लड़ाई के लिए ही लड़ रहे थे, और ये लड़ाई वर्चस्व की थी, ना कि गोलियां चल गई, इसलिए गोलियां चल गई। दोनों माफिया थे, वो भी माफिया थे, लेकिन चूंकि वो मर गए तो मुख्तार अंसारी को माफिया बता दिया गया। हमसे तो नहीं दुश्मनी मुख्तार अंसारी, हमें तो गोली नहीं मारने आए, आपको तो नहीं मारने गए, इनको तो नहीं मारने गए, माफिया लड़े ना आपस में। तो मैं सिर्फ इतना, जो आरोप लग रहा है परिवार के लोग लगा रहे हैं, जैसा कि कोर्ट में भी एप्लीकेशन गई, अर्जी दी गई कि साहब मुझे जहर दिया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं सरकार ने निर्णय लिया, क्यों नहीं खान साहबों को बदला गया, क्यों नहीं उनके खाने की व्यवस्था को ठीक किया गया? ये महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने भी निर्णय, हत्या है, कोर्ट ने, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, चूंकि आरोप लग रहा है, उन्होंने पहले लिखा, और ऐसी ही कहानी अतीक अहमद के केस में भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमें मार दिया जाएगा, जिसमें 2 आदमियों को अपराधी बताते हुए मारने के लिए 3 ऐसे अपराधी आए जिनका जराइम की दुनिया से पीछे कोई मतलब नहीं था, और ना ही कोई रिश्तेदारी थी, उनके रिश्तेदारों को भी नहीं मारा था इन दोनों ने। वो बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? तो आगे बढ़ते जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोर्ट को चाहिए कि उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों के बजाय, जहाँ पर उनके परिवारी जन कह रहे हैं, एम्स के डॉक्टरों से कह रहे हैं, या महाराष्ट्र के या आंध्र प्रदेश जिस प्रदेश कर रहे हैं, तो वो आरोप सिद्ध जो है लोगों पर लग रहा है वो ना लगे, जनता का विश्वास कोर्ट में जगह और सरकार पर भी जगह। इसके लिए जहां वो बचाते हैं वहां पर उसकी जांच पड़ताल या पोस्टमार्टम बिस्तरा सुरक्षित रखा होगा, उसको करवा दिया जाना चाहिए, ताकि आरोप किसी पर ना लगे, और अगर सही हत्या हुई है तो उनको सजा दी जाए। मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से भी यही मांग है कि दिल्ली एम्स के द्वारा ये जांच हो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपके नजरिए से? देखिए, आप देखी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकसभा चुनाव में लड़ रही, और कहीं ना कहीं ये देश लोकतंत्र खतरे की स्थिति में जा रहा। आप देखिए, जिस तरह अतीक अहमद को निकाय चुनाव के समय मारा गया था, और उस समय भी रोजा चल रहा था, और इस समय भी रोजा चल रहा, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है, और इसकी जांच न्याय मजिस्ट्रेट जो ये सीजीएम ने आदेश किया है, पहले जांच तो जेल में होना चाहिए। जब जेल से हॉस्पिटल लाया गया, इतनी जल्दी हॉस्पिटल से रिफ़र क्यों किया गया? और डॉक्टर के ऊपर भी जांच बैठानी चाहिए, इतनी जल्दी उनको जो वहाँ जेल भेजने की क्या ज़रूरत थी? इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, और जहाँ तक बीजेपी का जो आरोप लग रहा है, वो आरोप पूरी तरीके से साफ हो सके कि जो उनके परिवार के लोग लगा रहे हैं, परिवार का आरोप साफ हो सके उनकी। जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, जहर है, एक सर है हमारे साथ, आपका क्या कहना है इस पर? जो मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे क्या कहना क्या है? जैसे इस पे तो ये है कि जैसे माफिया रहे, 65 मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर, इतना बड़ा जो है कई राज्यों में उनका जो है, उत्तर प्रदेश, MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सारे जगह उनका सिस्टम चलता था जो है। तो अगर मार दिए उसमें कौन सी दिक्कत है? माफियाओं को तो खत्म होना चाहिए था, उसमें कौन सी बड़ी चीज़ हो गई? ऐसे माफियाओं को जो समाज के अंदर रहना चाहिए, ऐसे आदमी को तो हमारे साथ तो नहीं, हम तो पूरे देश से माफिया खत्म कर दे, एक भी माफिया ना बचे, सारे सही लोग रहे। बल आज जो है, पहले तो ये होता था कि फैक्ट्री वहाँ लगाने के लिए आदमी डरता था, आज तो बड़ा खुलेआम घूम रहा है। उस ऐसे माफियाओं को मारने से कौन सी दिक्कत हो गई भाई? आम जनता को कौन सी परेशानी है?
और फिर जब वो उसकी मौत हो गई, अगर जेल में रहा और इतने सुख सुविधाओं के साथ में रहते हुए अगर वो 2 साल 2.5 साल से जेल में बंद है, और अगर उसके इतना तो खुद ही वो आदमी मर जाता है जब इतने सुख सुविधाओं में रहते हुए अगर जेल में पड़ा हुआ है, तो उसको तो मरना चाहिए, वैसे मर गया तो कौन सी दिक्कत उसमें हो गई? उसमें तो हमारे साथ तो कोई दिक्कत, हार्ट अटैक हुआ या कुछ जिसे भी मरा, उसकी जांच का विषय है, जांच करेगी सरकार, करेगी डॉक्टर करेंगे, उसके सब सिस्टम है, सारा कुछ होगा। उसमें अगर कोई बहस कर रहा है, कोई अगर बहस कर रहा है तो दिक्कत है। अभी ये खड़ा था जो है, ये मुस्लिम है, टीका लगा करके घूम रहा है जो है, और बात कर रहा है जो कि ये होना चाहिए। भाई उनके चाहे लड़के हों चाहे जो जितने, उनकी वाइफ के ऊपर 75,000 का इनाम है, सरकार ने रखा है, कोई हमने तो नहीं रखा है। सरकार ने क्यों 75,000 का इनाम रखा है? इसे थोड़ा 75,000 का इनाम किसी के ऊपर, हमारे ऊपर तो 2 रुपये का हिसाब नहीं है। 100% जो 75,000 का है, अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो ये तो माफियाओं का खात्मा होना चाहिए, वो बिल्कुल सही सरकार जो कर रही है, बिल्कुल बहुत सही कर रही है हमारे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, आपका क्या कहना चाहेंगे सर? किस चीज़ पे? मुख्तार अंसारी की मौत हत्या है, साजिश है, क्या है इस पे आपकी क्या राय है? इसका हम नहीं जानते हैं, लेकिन पूरे देश से माफिया खत्म होना चाहिए, उसमें वो नहीं है। इसका हम कभी न समर्थन किए हैं न समर्थन करेंगे, और न माफिया किसी पे बात करेंगे, लेकिन माफिया मुक्त जो है पूरा देश होना चाहिए, क्योंकि गरीबों को सताते हैं लोग, उनका पूरा ज़मीन हड़प ले रहे हैं। आज भी देखिए भाजपा में भी बहुत माफिया हैं जो लोगों का ज़मीन हड़प ले रहे हैं। तो माफिया मुक्त होना चाहिए देश को। तो ये थे हमारे साथ काफ़ी लोग जो मौजूद थे, जिनका अपना अपना ओपिनियन है। जैसे कि बता दूं कि मुख्तार अंसारी जिनकी कल रात्रि को मौत हो चुकी है और उनकी बॉडी उनके निवास के लिए बांदा निकल चुकी है, और थोड़ी देर में परिवार के साथ कल उनका होगा अंतिम संस्कार, उनका कल होगा। और अभी जैसे हम लोगों ने लोगों से बात की, लखनऊ की जनता से बात की, तो कुछ लोगों का था कि ये हत्या नहीं है, नॉर्मल है, हार्ट अटैक आया है, उम्र हो गई है, बीमार है, रोज़ा रख रहे थे, तो ये होना स्वाभाविक है। वहीं पे कुछ लोगों ने सवाल उठाया है। अब देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर जांच बैठता है तो क्या आता है, क्या अपडेट आता है। वैसे अभी के लिए इतना ही, ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।